नमस्कार दोस्तों, दुनिया का मोस्ट एडवांस कहे जाने वाला MQ-9 ड्रोन जिसे अमेरिका से लेने की लगातार कई सालों से बात हो रही थी, लेकिन अब 31 MQ-9B ड्रोन बहुत जल्द भारतीय सेना को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस ड्रोन से फायर की जाने वाली मोस्ट फेमस हेलफायर मिसाइल $4 बिलियन में लिया जाएगा। इसके आ जाने के बाद पाकिस्तान और चीन की खैर नहीं, क्योंकि ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल और एडवांस ड्रोन है। पर आखिर इन ड्रोनों की भारत को क्यों जरूरत है? इन ड्रोन से क्या भारत चीन और पाकिस्तान दोनों को टारगेट कर सकता है? क्या इसी ड्रोन की सहायता से मोस्ट एडवांस आतंकवादी लादेन को मारा गया था? आखिर कितने खतरनाक हैं ये ड्रोन, आइए समझते हैं आसान भाषा में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। हम उस दौर में हैं जहां दुनिया में कई देश आपस में युद्ध लड़ रहे हैं या फिर युद्ध के एकदम करीब हैं। फिर चाहे रूस यूक्रेन के बीच 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा युद्ध हो, या फिर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कुछ साल पहले हुआ युद्ध, या फिर हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध जिसमें इजराइल की तरफ से अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, तो वहीं हमास की तरफ से ईरान और हूती जैसे ग्रुप है। जहां हूती विद्रोही आए दिन रेड सी के आसपास के एरिया में मालवाहक जहाजों पर ड्रोन से हमला करते रहते हैं। आज के एडवांस युद्ध में मिलिट्री ड्रोन ने पूरे युद्ध को ही बदल के रख दिया है। ये सस्ते ड्रोन मिसाइल फायर कर सकते हैं और दुश्मन के महंगे हथियार को तबाह कर देते हैं। अजरबैजान ने तो टर्की के बायकतार TB2 ड्रोन का यूज करके आर्मेनिया पर एक तरफा जीत हासिल कर ली थी, और वो भी बहुत जल्दी और आसानी से। तो वहीं अब रूस भी ईरानियन मेड शहीद 136 का यूज करके लगभग पूरे यूक्रेन में तबाही मचाई है। पर भारत आज उस मोड़ में खड़ा है जहां भारत की सेना के पास कोई बहुत एडवांस ड्रोन नहीं है जो निगरानी के साथ साथ मिसाइल अटैक भी कर सके। वहीं इसकी तुलना में पाकिस्तान के पास चाइनीज मेड विंगलुंग 2, CH-4 रेनबो और तुर्की के द्वारा दिया गया मोस्ट एडवांस बायकतार TB2 ड्रोन और नया बायकतार अकिंची ड्रोन पाकिस्तान सेना के पास है। ये सब ड्रोन निगरानी के साथ साथ अटैक भी कर सकते हैं, और चीन के पास तो ड्रोन की लाइन लगी है। पर भारत के पास इजराइल से लिए गए हेरान ड्रोन जैसे ही ड्रोन हैं, जो केवल जासूसी कर सकते हैं पर अटैक नहीं कर सकते हैं। इसी को देखते हुए भारत बहुत जल्द अमेरिका के MQ-9 ड्रोन अपनी सेना में शामिल करना चाहता था, और अब इसी की डील में अमेरिका 31 MQ-9 ड्रोन देने के लिए राजी हो गया है। यह डील काफी टाइम से अमेरिका और भारत के बीच चल रही थी, और जब पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे तब इस बात पर मोहर लगी थी कि अब 31 MQ-9 ड्रोन अमेरिका से खरीदा जाएगा। उसके बाद सितंबर 2023 में भारत में हुए G20 समिट में मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच मुलाकात हुई। भारत ने इस डील में जल्दी लाने के लिए जोर दिया, और रिसेंट में ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से अमेरिकी कांग्रेस को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके मंजूर हो जाने के बाद यह डील फाइनल हो गई है। यह ड्रोन भारत को 2027 से ही मिलना शुरू होगा। MQ-9B ड्रोन के 2 वर्जन है। पहला MQ-9B सी गार्जियन, जिसे समुद्री इलाके की निगरानी और अटैक के लिए यूज किया जाएगा। इसके 15 MQ-9B सी गार्जियन भारतीय नेवी को मिलेंगे, जिसमें सबमरीन को भी टारगेट किया जा सकेगा। वहीं इसके दूसरे वर्जन MQ-9B स्काई गार्जियन, जिसमें 8 ड्रोन इंडियन आर्मी को और 8 ड्रोन इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। इस ड्रोन को अमेरिका की दिग्गज कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खासियत की बात करें तो यह लगातार आसमान में 40 घंटों तक सैटेलाइट के सहारे उड़ सकता है और दुश्मन पर पैनी निगाह बनाए रख सकता है। इस ड्रोन की लंबाई 38 फीट है, तो वहीं इसके विंग यानी पंखों की चौड़ाई 79 फीट है, जो इसकी लंबाई से बहुत ज्यादा है। यह ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई पर 40 घंटों तक लगातार उड़ सकता है, जो इसे हाई एल्टीट्यूड और हाई एंडोरेंस वाला ड्रोन बनाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये कितना पुराना ड्रोन है? इसे तो बहुत सालों से सुनते आए हैं कि अमेरिका के पास एक खतरनाक ड्रोन है जो दुनिया में कहीं भी जाकर अमेरिका के दुश्मनों को तबाह कर देता है। तो देखो, अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स के मुताबिक 2001 में इसके पुराने वर्जन MQ-9A ड्रोन ने पहली बार उड़ान भरी थी। इस ड्रोन को अपडेट करके MQ-9B बनाया गया है, जिसे भारत अमेरिका से खरीदने वाला है। इस मोस्ट एडवांस MQ-9B ड्रोन को बनाने की शुरुआत तब हुई जब साल 2000 के बाद अमेरिकी सेना को ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने लगी जिसमें कोई पायलट सवार न हो और जिसे खतरनाक इलाकों पर आसानी से बिना किसी के जान के जोखिम के बिना भेजा जा सके, जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सके। तो इसके बाद अमेरिका ने पहला अनमैन्ड ड्रोन MQ-9A ड्रोन बनाया। यह लगातार 27 घंटे तक उड़ान भर सकता था। इसके बाद इसी ड्रोन का अपडेटेड वर्जन MQ-9B स्काई गार्जियन और MQ-9B सी गार्जियन बनाया गया। मई 2021 तक अमेरिका के पास 300 से ज्यादा ऐसे एडवांस ड्रोन थे। चीन से परेशान और चीनी दबदबे पर रोक लगाने के लिए बना दुनिया के 4 पावरफुल देशों का ग्रुप क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मेंबर हैं। इसमें शामिल सभी देश MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये दिमाग में बात आई होगी कि भारत ने तो अभी डील की है, भारत के पास अभी तक ऐसे ड्रोन आया ही नहीं। तो देखो, भारत के इन 31 ड्रोनों की डील से पहले ही 2020 में भारतीय नौसेना को समुद्री सीमा की निगरानी के लिए अमेरिका से 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन 1 साल के लीज पर मिले थे।
बाद में लीज का टाइम बढ़ा दिया गया, जिसे इंडियन नेवी अभी भी यूज कर रही है। भारत ही नहीं, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, यूके, यूएई, ताइवान, मोरक्को जैसे एडवांस देश इसका इस्तेमाल करते हैं, जिनकी खुद की टेक्नोलॉजी पहले से ही बहुत एडवांस है। जैसे कि फ्रांस, जिनका राफेल लड़ाकू जेट भारतीय एयरफोर्स का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है, पर तब भी फ्रांस MQ-9B ड्रोन यूज कर रहा है। इससे इस ड्रोन की काबिलियत का अंदाजा होता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, जिसे जासूसी के अलावा लड़ाकू विमान की तरह उपयोग किया जा सकता है, जिसका कुल वजन हथियार के साथ 5,670 किलोग्राम और जिसमें 2,721 किलोग्राम का फ्यूल का वजन है और वहीं 2,177 किलोग्राम इसमें हथियार लगाए जा सकते हैं। इस एडवांस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन होता है, जिसमें इस ड्रोन को 2 पायलट उड़ाते हैं। हथियारों की बात करें तो इसमें ग्राउंड अटैक कर आतंकवादी कैंप को तबाह करने के लिए लेजर गाइडेड मिसाइल लगाया जा सकता है। अगर ये भारतीय एयरफोर्स के पास पहले ही होता तो एयरफोर्स को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए अपने मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भेजने न पड़ते। इन्हीं ड्रोन में लगे गाइडेड मिसाइल के द्वारा भारत में बैठकर पाकिस्तान में छुपे आतंकवादी को उड़ाया जा सकता था। इसके अलावा इस ड्रोन में टैंक को टारगेट करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल और दुश्मन की नेवी के जहाज को तबाह करने के लिए एंटी मिसाइल भी लगाया जा सकता है। इस मोस्ट एडवांस ड्रोन से 12 तरह के मिशन को अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें किसी आपदा में मानवीय सहायता के लिए भेजा जा सकता है और वहीं कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्च ऑपरेशन। इसके अलावा सीमा पर घुसपैठ की निगरानी और दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव के लिए इसमें आधुनिक रडार लगे हैं, जो दुश्मन की तरफ से हमला किए गए किसी भी मिसाइल या ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है और वहीं हवाई हमले के पूर्व चेतावनी के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, जैसे कि दुश्मन की जहाज का रडार जाम कर उसे बेकार करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। जमीन पर मिसाइल से हमला करना हो या समुद्र में पनडुब्बी को ढूंढना हो, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना हो, इसके अलावा या किसी बारूदी सुरंग का पता लगाना हो या दूर से हवाई टारगेट को डिस्ट्रॉय करना हो, ये सब इसकी खासियत है। पर सवाल यह है कि आखिर भारत को MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन की जरूरत क्यों है? MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा जरूरतों के रूप में देखा जा सकता है। एक्सपर्ट लंबे समय से चीन और पाकिस्तान के ड्रोन को बॉर्डर से दूर रखने के लिए ऐसे ड्रोन की जरूरत को बता रहे हैं। चीन ने जो ड्रोन पाकिस्तान को दिया है वो 370 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वहीं इसकी तुलना में MQ-9B ड्रोन ज्यादा दूर तक उड़ान भरने में, हवा में 40 घंटे से अधिक समय रहने के लिए बनाया गया है। भारत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के बेड़े में MQ-9B ड्रोन को तैनात करना चाहता है। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स इसके मल्टी टैलेंटेड होने का दावा करती है। कंपनी का कहना है कि जासूसी, सर्विलांस, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के अलावा एयर सपोर्ट करने, राहत बचाव अभियान और हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसमें रडार की तरह से सेंसर लगे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट के लिए इक्विपमेंट होते हैं जो किसी भी दुश्मन की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद इस ड्रोन में लगी मिसाइलें और बम की मदद से दुश्मन को तबाह किया जा सकता है। भारत इस ड्रोन को 2 वजह से खरीदना चाहता है। पहला, LAC से लगे एरिया में चीन को भनक हुए बिना उसकी निगरानी करने के लिए, और वहीं दूसरा, साउथ चाइना सी में चीनी सैनिकों के घुसपैठ को रोकने के लिए। पर सवाल यह है कि आखिर अमेरिका का यह ड्रोन इतना फेमस क्यों है? आखिर इस ड्रोन से कौन से ऐसे बड़े मिशन में यूज किया गया है जिसकी वजह से भारत इसे खरीदना चाहता है? 31 जुलाई 2022 को दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अल जवाहिरी को काबुल में मार गिराया गया। हैरानी की बात यह रही कि जवाहिरी पर इस हमले की भनक न तो अफगानिस्तान को लगी, न ही उसकी सीमा से लगे किसी देश को लगी। इस सीक्रेट हमले को अंजाम दिया अमेरिका के हंटर किलर यानी MQ-9B रीपर ड्रोन ने। अमेरिका ने अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन की निगरानी भी इसी ड्रोन से की थी। इसके बाद ही अमेरिकी नेवी सील ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान में लादेन को मार गिराया था। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के दौरान प्रेडेटर ड्रोन अफगानिस्तान के साथ ही पाकिस्तान के उत्तरी कबायली इलाकों में तैनात किए थे। अमेरिका के यही ड्रोन इराक, सोमालिया, यमन, लीबिया और सीरिया में भी तैनात हैं। अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट के पास प्रेडेटर ड्रोन से हवाई हमला कर ईरान के अल कुर्द फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी को मारा था। सुलेमानी 2 गाड़ियों के काफिले से चल रहे थे जिसमें ईरान समर्थित इराकी सेना के लोग थे। ड्रोन ने 2 कारों पर 2 मिसाइलें दागकर सुलेमानी को मार गिराया। ड्रोन ने जो मिसाइलें दागी थी वो हेलफायर R9X मिसाइल थी, जिसे निंजा भी कहा जाता है, और भारत और अमेरिका के साथ हुए 31 ड्रोन डील में ये मिसाइल भी शामिल है। यानी अब भारत के पास भी ऐसी काबिलियत होगी। पर आपको क्या लगता है, इस तरह के ड्रोन दुनिया के दूसरे देश से खरीदने में भारत कितना ताकतवर हो जाएगा? या भारत को अपने देश में और भी पैसा खर्चा कर ऐसे या इससे ज़्यादा एडवांस ड्रोन खुद ही बनाने पर ध्यान देना चाहिए? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।